हेलो गाइस, आज की जो मेरी वीडियो रहेगी वो उन पेरेंट्स के लिए और उन बच्चों के लिए रहेगी कि उन्होंने अपने बच्चों का ट्यूशन लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए। तो उसके लिए आज ये जो मेरी वीडियो रहेगी, तो कई पेरेंट्स की शिकायत आती है। जैसे मैं स्कूल जाती हूँ तो बच्चों की पेरेंट्स की बड़ी शिकायत होती है और उन बच्चों के मार्क्स नहीं आते हैं, बहुत कम आते हैं। मीन्स वो क्लास में इतना नहीं पढ़ते हैं और उनका रिज़ल्ट इतना डाउन ही रहता है। और जब भी पीटीएम होती हैं और पेरेंट्स आते हैं पीटीएम पे, तो उनका एक ही सवाल होता है कि मैम हमने तो ट्यूशन भी लगा रखा है। तो आज इसी पे मेरी वीडियो रहेगी कि आपको बच्चों का ट्यूशन लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए। तो पेरेंट्स से यही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि आप बच्चों का ट्यूशन लगा रहे हो तो वो टीचर ऐसा देखें कि वो टीचर आपके बच्चों को कितना टाइम दे रहा है, कैसे पढ़ा रहा है और उसके पास कितने बच्चे आ रहे हैं, है ना। कई ऐसे हैं टीचर्स के पास इतने सारे बच्चे भरे हुए हैं, 30 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, तो वो आपके बच्चे को कितना टाइम दे सकता है। यदि 2 घंटे आपका बच्चा ट्यूशन गया है तो 2 घंटे में उसके पास बच्चे आते हैं 40, तो 40 बच्चों में से आपके बच्चे को तो कितना टाइम मिलेगा, 5 या 10 मिनट ही मिलेंगे। तो आपके बच्चे का रिज़ल्ट कैसे आएगा? आ सकता आपके बच्चे का रिज़ल्ट? नहीं आ सकता है। तो आप अपने ट्यूशन टीचर से भी कंसल्ट करिए, आप टीचर से भी कंसल्ट करिए और तब आप बच्चे का रिज़ल्ट देखिए कि आपके बच्चे का रिज़ल्ट क्या आ रहा है ना। तो क्या आ रहा है वो आपको पता होना चाहिए कि मेरे बच्चे में वीकनेस है तो कैसे है, टीचर की तरफ से है या फिर मेरे ट्यूशन टीचर की तरफ से है। स्कूल में टीचर तो देखो बहुत अच्छे से अपनी तरफ से उसको 100% श्योर कराएगा, क्योंकि क्लास में इतने सारे बच्चे होते हैं तो वो हर बच्चे को 5 मिनट 4 मिनट देगा अकॉर्डिंग टू ऑल स्टूडेंट्स, है ना। यदि जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों का ट्यूशन लगा रखा है, स्पेशली उन्हीं के लिए मेरी ये वीडियो है। यदि आपका बच्चा पढ़ाई में वीक है तो उस ट्यूशन टीचर के पास जा कर के पूछिए कि मेरा बच्चा इतना वीक है तो वीक क्यों है, इसके अंदर इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं आ रखी है। मेरे पास हैं बहुत सारे बच्चे हैं, लड़की हैं और पूरे साल ट्यूशन रखती हैं, फिर भी उनके कम मार्क्स आते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि वो ऐसे ट्यूशन टीचर के पास जाते हैं कि उस बच्चे को वो प्रॉपर टाइम ही नहीं दे पाते हैं। जैसे ही उनको होमवर्क मिलता है वो बच्चा खुद ही कर लेता है और अपना थोड़ा बहुत उसको समझाया और करा और वो बच्चा निकल जाता है, चला जाता है। जैसे स्कूल में क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, देन लाइक सेम टाइप वो ट्यूशन टीचर भी उसको इतना ही टाइम दे रहा है और ऐसे वो क्लास की तरह पढ़ा रहे हैं। तो जिन पेरेंट्स के बच्चे वीक हैं पढ़ाई में, तो स्पेशली उन बच्चों पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्यूशन टीचर भी उनके ऊपर बहुत ध्यान दे, स्कूल का टीचर भी बहुत ध्यान दे, तब जाके आपका बच्चा आगे निकल पाएगा, तब जाके आपका बच्चा किसी कंपटीशन एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएगा। और यदि आप छोटे बच्चे से अपने बच्चे का ध्यान नहीं रखोगे तो वो आगे जाके फिर क्या बनेगा? कुछ नहीं बन पाएगा, क्योंकि जब छोटे से उसका बेस ही कमज़ोर रह गया तो आगे तो इतनी हार्ड स्टडी और इतना हार्ड कंपटीशन होता है, तो वो बच्चा कैसे क्रैक कर पाएगा। तो प्लीज़ पेरेंट्स से मेरी यही रिक्वेस्ट है, यदि आपका बच्चा पढ़ाई में कहीं पर भी वीक पॉइंट है उसका, तो ट्यूशन टीचर या स्कूल टीचर के पास जा कर के बात करिए कि मेरा बच्चा इतना पढ़ाई में वीक क्यों है। ट्यूशन भी क्या करते हैं, जैसे उनके पास 40 बच्चे हैं, जैसे क्लास में पढ़ाते हैं वैसे ही वो घर में भी ऐसे ही पढ़ा देते हैं और बच्चे चले जाते हैं। पर्टिकुलर उनको टाइम चाहिए। कई बार ऐसे होते हैं बहुत एक्सटीरियर बच्चे होते हैं, इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, तो वो तो स्कूल में भी बहुत अच्छे रहेंगे, ट्यूशन पे भी बहुत अच्छे रहेंगे, तो उन पे तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे वीक हैं उनके पेरेंट्स को स्पेशली अपने बच्चों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आजकल जो हम कर रहे हैं, जो कमा रहे हैं, तो वो किस लिए कर रहे हैं? अपने बच्चों के लिए तो कर रहे हैं। यदि हमने अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया, हमारे बच्चे सक्सेस नहीं हुए, तो उसमें हमारी क्या ज़िंदगी रह जाएगी? हमारी ज़िंदगी वैसे ही ख़राब है। तो अपने बच्चों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। एक मज़दूर आदमी भी अपने बच्चे पे ध्यान देता है ना। वो मज़दूरी करके भी अपने बच्चों की भारी भरकम फ़ीस देता है और ध्यान रखता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है। मज़दूर का बच्चा आईएएस बन गया, मज़दूर का बच्चा आईपीएस बन गया, है ना। तो उसने मेहनत करी है। उस मज़दूर ने भी ऐसे देखा है कि मैं इतनी मज़दूरी कर रहा हूँ तो कल मेरा बेटा भी मेरी तरह मज़दूरी ना करे, ये भी पढ़ लिख के एक अच्छा इंसान बने, है ना। ऐसे लाखों में एक आधा ऐसा केस होता है जो ऐसा करते हैं, बट मोस्टली 90% तो पेरेंट्स को ध्यान देना पड़ता है कि मेरा बच्चा कैसा है, कैसा पढ़ता है, कैसे क्या करता है।
यदि आप बच्चों के ऊपर ही छोड़ दोगे, आज के टाइम में यदि आप बच्चों के ऊपर ही छोड़ दो कि बच्चे जो भी काम मिला है स्कूल से मिला है या फिर आपको ट्यूशन से मिला है, आप अपनी तरफ से अपनी मर्ज़ी से कर लो, तो आपका बच्चा वहाँ नहीं चलेगा, कहीं ना कहीं उसमें वीकनेस रह जाएगा, किसी भी सब्जेक्ट में वो वीक पॉइंट उसका रह सकता है। तो अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि हम सब कुछ अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। आज हम अपने बच्चों को टाइम नहीं देंगे तो कल वो हमें भी टाइम नहीं देने वाले। वो कहते हैं ना, जब वो बचपना होता है, हमारे अंदर जवानी होती है, तो हम उनको टाइम देंगे तो बुढ़ापे में वो फिर हमें टाइम देंगे। तो अपने बच्चों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यदि जिसने ट्यूशन लगा रखा है उसके लिए भी, और जिसने ट्यूशन नहीं लगा रखा उसके लिए भी ये वीडियो है जो मेरी दोनों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, यूज़फुल है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। तो आप अपने बच्चों का ध्यान रखो कि आपने ट्यूशन, आपके बच्चों का ट्यूशन है फिर भी कमज़ोर है पढ़ाई में, पढ़ता नहीं है, तो कहाँ पर उसका वीकनेस पॉइंट कहाँ पर है उसका, है ना। क्योंकि आजकल पेरेंट्स बहुत कंपटीशन है, इतना कंपटीशन है कि बच्चों का कॉलेज में एडमिशन होना भी बहुत मुश्किल है ना। और आज के टाइम में हमें बच्चों पे बड़ा ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। यदि हम बच्चों पे ध्यान नहीं देंगे तो फिर क्या ही होंगे। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं, मैं सबको नहीं बोलूँगी, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों के प्रति इतने अवेयर रहते हैं कि उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। वो एक मिनट का अपने बच्चों पर ध्यान रखते हैं कि हर सब्जेक्ट का उनको पता होता है कि मेरे बच्चा के कौन सा सब्जेक्ट वीक है और कौन सा नहीं है। और अपने बच्चों को कैसे पढ़ाई में आगे लेकर के जाना है, अपने बच्चों को स्टडी में कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यदि आपको इस टाइप से नहीं पता है कि मैं मेरे बच्चों को पढ़ाई में पूरी क्लास में बिल्कुल कमज़ोर है तो उसको एवरेज में कैसे लेकर के आऊँ, और एवरेज है तो उसको मैं टॉप में कैसे लेकर के आऊँ, यदि किसी पेरेंट्स को पता नहीं है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि मेरा बच्चा पढ़ाई में वीक है या फिर बहुत टॉपर है या फिर एवरेज है। यदि आपके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट सेक्शन में मेरे पास मैसेज आएंगे तो मैं इसी के ऊपर नेक्स्ट वीडियो आपके लिए स्पेशल आपकी और आपके बच्चों के लिए बनाऊंगी कि आपको कैसे उन बच्चों को टॉप 10 में उनका नाम लेकर के आना है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, इसके लिए मैं आपका वेट करूंगी, आपके कमेंट्स का वेट करूंगी कि आपने कितने मेरे पास कमेंट्स आते हैं और किस किस पेरेंट्स की ट्यूशन पढ़ाई से लेकर के अपने बच्चों को लेकर के कितनी प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी। आप कमेंट सेक्शन में जाइए और वहाँ पर कमेंट करिए कि मेरे बच्चे की क्या प्रॉब्लम है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।